मेरे करीम आका ने फरमाया, देखें आप, इधर देखें आप, हजरत जिब्रील खड़े हैं, सामने खड़े हैं, एक एक जुमले को नोट करें। हजरत जिब्रील सामने खड़े हैं, आका ने क्या फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, तवज्जो है, आज असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत। हजरत जिब्रील कहते हैं, आका अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। कितने अता किए हैं? 600। आका अगर मैंने अपने 600 परों को खोल दिया ना तो ये पूरी रुए जमीन छोटी पड़ जाएगी। कमाल है जी, इतनी बड़ी जमीन और पर इतने बड़े कि जमीन छोटी। 15-15 घंटे फ्लाइटों में सफर करके अल्लाह की जमीन को हम जा रहे हैं और छोटी। तवज्जो, ए बेटा बैठ बैठ, बेटा मोबाइल अंदर रखो, सुने और करें, आप देखें। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। आलमपुर के जिंदा दिल लोगों गौर करो। हजरत जिब्रील कहते हैं, आका अगर मुझे असली सूरत में देखना है, असली हालत में देखना है तो आका सिदरा पे आना होगा। क्या बात है, कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। ये भी देहाती जबान में समझ लो, ये सिदरा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का घर है, ये उनका मकाम असली है। सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश, आज हसनैन के नाना खामोश, आज मेरे आपके नबी कुछ ना बोले। पूरा एक एक बंदा जितने इधर बैठे हैं इस जुमले को कैच कर लें, पकड़ लें। हजरत जिब्रील ने कहा, अगर मुझे असली सूरत में देखना है तो जरा ऊंचा बोल दे, कहां आना होगा? शकील अहमद रज़वी का एक मिजाज है, एक एक बात समझाता है, और बैठे समझ के जाएं। हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर मुझे असली सूरत में देखना है, असली हालत में देखना है तो या रसूल अल्लाह सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश, आज ज़हरा के बाबा खामोश, आज मेरे नबी कुछ ना बोले। मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे मैं और आप 27 रजब की रात कहते हैं। मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। रब का पैगाम लेके हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में रब ने बुलाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेराज का वाकया बयान नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये बताने लगा हूं कि पावर क्या है हमारे आपके नबी की। तवज्जो है, रब ने बुलाया है मेरे आपके नबी। हजरत जिब्रील भी साथ में। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद मकाम सिदरा पे मेरे आपके नबी, मकाम सिदरा पे हजरत जिब्रील, मकाम सिदरा पे मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। अरे यार जरा बोल दो मुस्कुरा के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके बोलने से ना और कुछ नहीं, जरा पेट्रोल का काम होता है, नया जज्बा पैदा होता है। लगता है कि हमारा मजमा सुन रहा है, समाते जिंदा है, तो जरा जिंदा बैठे हैं तो जरा सबूत दे, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें मेरे आका ने फरमाया मकाम सिदरा पे। आज तो हजरत जिब्रील सामने मौजूद हैं, सिदरा है, नबी जलवागर हैं। आका ने फरमाया, जिब्रील वादा क्या कहा था? मुझे देखना है तो जरा बोल दे, मुझे देखना है तो। आज हमारे आपके नबी मकाम सिदरा पे आका ने फरमाया, जिब्रील, मिशकात शरीफ की हदीस, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा। 600 परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। अब आएगा मजा, अलविदा जिब्रील, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, असली सूरत में देख लिया। आका मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 1-2 नहीं बल्कि 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका रुखे ज़ेबा, तवज्जो, आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर।
रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें आप पॉइंट नोट करें। हजरत जिब्रील कहते हैं 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, मुस्कुराहट आएगी लबों पे, जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था सिदरा पे आना होगा, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। क्या कहने हैं, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिदरा से आगे आना होगा, तभी तो इश्क एक कलम उठाता है और लिखता है हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अगर अब हमें देखना है, जरा बोल दें, आगे आना होगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बाल के बराबर भी अगर सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, लोगों वहां आपके मेरे नबी का गुजर होता है। मगर हमारी नस्लों में शोर है, कोई शऊर नहीं है, सरकार की जिंदगी को पढ़ते ही नहीं है कि हमारे नबी की जिंदगी क्या है, अल्लाह ने अपने महबूब को कौन कौन सी पावर अता की है। वक्त ही नहीं है, फुर्सत नहीं है साहब पढ़ने की। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में बच्चे गाने देख रहे हैं, अय्याशिया कर रहे हैं, अय्याशियों के मनाजिर देख रहे हैं। जुमला बहुत टाइट है, कड़वा है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है, सुबह को उल्टा पड़ा है। कुत्ते की फितरत है, प्रैक्टिकल करके देखना, कुत्ते की फितरत है, पूरी रात भौंकता है और सुबह के वक्त जब देखेंगे तो आपको रोडों के किनारे ये उल्टा मिलेगा। ये जिंदगी हमारे बच्चों की हो गई है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं, लिख लो, तुमसे वो परिंदे बेहतर है जो रात को इशा के बाद पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। वाह वाह वाह। हक। आज हमारे घरों की स्थिति, आज हमारे घरों के हालात, अल्लाह रहम फरमाए। न माँ को गैरत है, न भाई को गैरत है, न बाप को गैरत है। एक दौर वो था, 20 साल पहली बात हमें भी याद है, कुछ बड़ी उम्र वाले लोग बैठे, आप भी जानते हैं। 20 साल पहले जब नमाज पढ़ के अपनी मस्जिद से घर की तरफ आते थे लोग, हर घर से कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाजें आती थी। बोलो ऐसा था कि नहीं था? आज घरों में सन्नाटे हैं। 8-8 बजे झाड़ू लग रही है घर में, न बहन उठने तैयार है, न माँ उठने तैयार है, न बाप उठने तैयार है, सारे के सारे बेगैरत हो गए। और फिर कहते हैं कि हजरत जी कोई तावीज ऐसा दे दीजिए बरकत हो जाए। सुबह को खड़ा हो जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, सारे तावीज एक तरफ, कुरान और नमाज की बरकतें एक तरफ। बच्चे हमारे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने हैं, अय्याशियों के मनाजिर हैं। ये हमारे बच्चों की जिंदगियां हो गई हैं। होना क्या चाहिए था? इतने लोग बैठे हैं, सर्वे कर लूं, जितने लोग बैठे हैं, इधर कोई MBBS डॉक्टर है आप में? क्या ये MBBS जिन्नात होता है? आप लोगों में कोई जज है यहां पर? कितने एडवोकेट बैठे हैं यहां पर? हो सकता है कि एडवोकेट 1-2 निकल आए। हमारी नस्लों के हालात इस कदर खराब हो गए हैं, गौर करें। एक जुमला और लिखें, जिनके सर
किताबों में झुके रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। मगर ऐसा नहीं कारी इसरार साहब, 18 घंटे मोबाइल नहीं, जब 18 घंटे किताबें पढ़ोगे, आईएएस तुम्हारा होगा, आईपीएस तुम्हारा होगा, इंजीनियर तुम्हारे होंगे, पायलट तुम्हारे होंगे, जज तुम्हारे होंगे। मगर ना कारी मोहब्बत अली साहब, 18 घंटे रील देख लो और जाके दूसरों की कोर्ट और कचहरियों में सर सर सर। अपना होगा तो यार सीना चौड़ा करोगे, अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं, एक थाने का इंस्पेक्टर अपना वो सीना चौड़ा होता है। यार मोहम्मद अली नाम का थाना गजरोला में इंस्पेक्टर आया है, सीना चौड़ा होता है। मुरादाबाद जिले का 5 साल पहले जुहैर खान नाम का एक डीएम आया था, आजू बाजू के इलाके के जिलों में एक हंगामा था। यार मुरादाबाद का डीएम कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर करें मेरे जुमलों पे, तवज्जो। आज से तकरीबन 4 साल पहले पटना एयरपोर्ट से मुझे दिल्ली के लिए आना था, दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। कारी मोहब्बत अली साहब आज भी मुझे याद है वो बात, जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो मेरे पीछे पीछे पायलट आ रहे थे, हाथ में बैग था, चेहरे पे जब नजर पड़ी तो मुस्कुरा के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे देखा, नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? हमने अपनी उर्दू जबान में बड़े प्यार में उनसे गुफ्तगू की। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? जुमला देखो, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा यार शकील अहमद रजवी, सफर तो फ्लाइट से बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से तू आज पटना से दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब एक पायलट अपना होता है तो फिर कुरान की आयत पढ़ पढ़ के वो सफर करना शुरू करता है। तुमने कभी एहसास नहीं किया, मदीना एयरपोर्ट से हमने दिल्ली के लिए जब उड़ान भरी, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हिफाजत की दुआ करके फ्लाइट को उड़ाना शुरू किया। मगर मुसलमानों आज हमारे अंदर गौर करें, हमारे हालात कहां चले गए, हमारे बच्चे कहां हैं। एक तरफ हमारे बच्चे आलिम भी बने और हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी भी बने। इसी संबल जिले में एक डॉक्टर के पास जब मैं मुलाकात के लिए गया, पता चला कारी साहब राबिया जमात तक वो पढ़े हुए थे। जैसे ही मैं पहुंचा तो पर्चा फीस 300 रुपए थी। उन्होंने कंपाउंडर को बुलाया, कहा कि ये पैसा वापस कर दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, हम आपसे मुलाकात के लिए आए हैं, थोड़ी तबीयत खराब थी, हमने सोचा इसी बहाने से मुलाकात हो जाएगी। बोले नहीं हजरत वापस कर दीजिए। पता चला डॉक्टर आलिम है, MBBS MD है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है। कहने लगे हजरत जब से मैं ओपीडी में बैठता हूं आज तक मैंने 1 रुपया जो खून रिपोर्ट पे 50% डॉक्टरों का होता है, कहने लगे कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने कभी 1 रुपया भी वो परसेंटेज नहीं खाया। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। जब डॉक्टर आलिम होगा तो शरीयत उसके सामने होगी, और जब डॉक्टर जाहिल होगा तो शरीयत का खून करता हुआ नजर आएगा। तुम नहीं जानते 5,000 10,000 की इधर से दवाइयां आ रही है, इधर से इधर जा रही है। कौन कहता है कि आलिम बनने के बाद डीएम नहीं बन सकता? कौन कहता है आलिम बनने के बाद आईपीएस नहीं बन सकता? उठाओ गूगल और गूगल में जाके देखें, मुफ्ती शाहिद मिसबाही बिहार के मुफ्ती हैं, अल जामियतुल अशरफिया से फारिग हैं, बहुत बड़े आलिम हैं और समस्तीपुर के डीएम हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। जब तक तुम्हारी नस्लों में दीन नहीं होगा, वो बाप की कदर नहीं करेगा, माँ की कदर नहीं करेगा, बहन की कदर नहीं करेगा। आज